The cell is the basic unit of organization और structure of all living matters. सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन या सारे लिविंग मैटर के स्ट्रक्चर का. Within a selective and retentive semi-permeable membrane, it contains a complete set of different kinds of units necessary to permit its own growth and reproduction from simple nutrient. मतलब कि बता रहा है कि ये कंप्लीट सेट होता है डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स का. सेल जो है हमारा, और नेसेसरी होता है ये परमिट करने के लिए, अपने ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, रिप्रोडक्शन कराने के लिए एक सिंपल न्यूट्रिएंट्स से. इट हैज़ ऑलवेज बीन क्वाइट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ सेल. हमेशा से यह एक डिफ़िकल्ट रहा है एक किसी भी कोशिका को डिफ़ाइन करना, उसे उसकी व्याख्या करना. डिफरेंट सेल बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, डिफ़ाइन किया है सेल को डिफरेंटली अपने अपने तरीके से. जैसे A.G. लोवी एंड P. सिकविड्स 1963 में डिफ़ाइन किया है इन्होंने सेल को. अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिलिमिटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ मीडियम फ्री ऑफ अदर लिविंग सिस्टम. वहीं विल्सन एंड मॉरिसन ने 1966 में डिफ़ाइन किया है कि एन इंटीग्रेटेड एंड कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग सिस्टम. सेल को क्या बताया है? एन इंटीग्रेटेड एंड कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग सिस्टम. जॉन पाउल ने 1970 में बताया है कि उन्होंने डिफाइन किया है द सिंपलेस्ट इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग सिस्टम कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल. ऑल दीज डेफिनेशंस हैव एक्सक्लूडेड द वायरसेस. इस बारे में हम चैप्टर 1 में देखेंगे. सेल थ्योरी, ठीक है. एक्सेप्शन है ये. अ वायरस नाइदर. ऑल दीज डेफिनेशंस हैव एक्सक्लूडेड द वायरस. ये सारे डेफिनेशंस क्या करते हैं? वायरस को अलग करते हैं. अ वायरस इज़ नाइदर एन ऑर्गेनिज्म नॉर अ सेल. वायरस न ही एक ऑर्गेनिज्म है न ही सेल है. येट इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें DNA या RNA हो सकता है, इंक्लोज्ड इन एन एक्सटर्नल मेंटल ऑफ प्रोटीन. हालांकि वायरस न ही एक ऑर्गेनिज्म है न सेल है, पर यह एक तब भी यह एक क्या रखता है? कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड रखता है, जो एक्सटर्नली प्रोटीन के खोल से ढका हुआ होता है. इन द फ्री स्टेट वायरस आर क्वाइट इनर्ट. फ्री स्टेट में जो वायरसेस होते हैं, अगर एयर में प्रेजेंटेड हैं, फ्री स्टेट में है, तो ये इनर्ट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और असक्रिय होते हैं. दे बिकम एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे इन्फेक्ट अ लिविंग होस्ट सेल एंड इन द प्रोसेस ओनली द न्यूक्लिक एसिड कोर इंटर द होस्ट सेल. ये तब एक्टिवेटेड होते हैं, तब सक्रिय होते हैं जब किसी लिविंग होस्ट सेल में इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, और इस प्रोसेस में केवल इनका न्यूक्लिक एसिड कोर जो होता है वही होस्ट के सेल में इंटर करता है. न्यूक्लिक एसिड विच इज़ जेनेटिक सब्सटेंस टेक्स ओवर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द होस्ट सेल एंड यूटिलाइजेज द सेल मशीनरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर वायरसेस, अल्टीमेटली किलिंग द होस्ट सेल. न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक सब्सटेंस होता है वो होस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे क्या करता है? होस्ट के सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है उसको अपने अंडर कंट्रोल ले लेता है, और होस्ट के ही सेल मशीनरी को यूज़ करता है अपने संख्या को बढ़ाने में, और अल्टीमेटली अंत में क्या होता है कि होस्ट सेल को नष्ट कर देता है, मार डालता है. इन अ वे दस वायरसेस आर सेलुलर पैरासाइट्स दैट कांट रिप्रोड्यूस बाई इटसेल्फ. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वायरस एक सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं जो इनमें रिप्रोडक्शन खुद से नहीं होता है, जब तक कि ये किसी लिविंग सेल पे क्या ना कर सके, तो इन्फेक्ट न कर जाएं या उनके अंदर इंटर न कर जाएं. बट बिकॉज वायरसेस आर प्रिमिटिव एंड सिंपलर यूनिट ऑफ लाइफ, देयरफॉर दे शुड बी डिस्कस्ड प्रायर टू अदर सेल्स. और चूँकि वायरसेस एक प्रिमिटिव और सिंपलर यूनिट है लाइफ के, इसलिए इन्हें किसी भी अदर सेल से पहले डिस्कस किया जाता है. ये क्या दिखाया गया है? यहाँ फिगर दिया गया है. क्लोजअप व्यू ऑफ ई कोलाई. येलो कलर में ई कोलाई है इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, जो कि पिंक कलर से दिखाया गया है. देन वायरसेस. लैटिन वर्ड है वेनोम से बना हुआ है वायरस. लैटिन वर्ड वेनोम से बना हुआ है, या जिसे पॉइजनस फ्लूइड कहा जाता है.
are very small submicroscopic biological entities है which दो लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें चूँकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका अभाव होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेटाबॉलिक मशीनरी का अभाव होता है, पोजेज देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस। और इनमें क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जेनेटिकली निश्चित क्या होता है इनमें मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और करेक्टर होता है इनमें किसी चीज़ का, मोड ऑफ इनहेरिटेंस का क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन दे इसेंशियली रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सम होस्ट सेल। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए इन्हें ज़रूरत होती है कुछ होस्ट सेल्स की, दैट इज़ दे आर ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट ऑफ आइदर बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स। क्योंकि ये ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ये कह सकते हैं कि लाचार सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं जो जिन्हें निर्भर होना पड़ता है, या ये निर्भर होते ही हैं या तो बैक्टीरिया पे, किसी प्लांट्स पे, या एनिमल्स पे। स्ट्रक्चर की बात करें वायरस के स्ट्रक्चर की, तो वायरसेस आर क्वाइट अ वेरीड ग्रुप। वायरसेस क्या होते हैं, एक इनका अलग ही ग्रुप होता है। आगे फिगर में देखेंगे 3.1 फिगर नंबर, दे रेंज इन बिटवीन 30 to 300 मिलीमीटर। इनका रेंज जो होता है 30 से 300 नैनोमीटर या 300 से 3000 एंगस्ट्रॉन के होते हैं ये साइज़ में। सो दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसलिए इन्हें केवल चूँकि इनका जो रेंज दिया गया है इनके साइज़ का, वो 30 से 300 नैनोमीटर या 300 से 3000 एंगस्ट्रॉन साइज़ बताया गया, इसलिए इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। दे हैव अ रेगुलर जियोमेट्रिकल एंड मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास केवल एक रेगुलर या जियोमेट्रिकल एंड मैक्रोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेसिकली एन इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, जिसे वायरॉन कहा जाता है, कंपोज्ड होता है ऑफ अ कोर, एक कोर का बना हुआ होता है, ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, या डीएनए या आरएनए, विच इज़ रैप्ड इन अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। जो एक प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटीन की बनी हुई एक प्रोटेक्टिव कोट, एक प्रोटेक्टिव क्या होता है, कह सकते हैं कि खोल होती है, जिसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड, इनका ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो वायरस पोज करते हैं वो प्रेजेंट होता है एक खोल में प्रोटीन का बना हुआ, जिस खोल को कैप्सिड कहा जाता है। द कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस कैप्सोमर्स। जो कैप्सिड है खुद कई कैप्सोमर्स का बना हुआ होता है, ईच हैविंग अ फ्यू मोनोमर्स और स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिनमें प्रत्येक के पास क्या होता है, उनके पास मोनोमर्स या स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। प्रत्येक कैप्सोमर्स की बात की जा रही है। ईच स्ट्रक्चरल यूनिट इज़ मेड अप ऑफ, प्रत्येक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो बना हुआ होता है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। द कैप्सोमर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। कैप्सोमर्स का शेप जो है वो डिफरेंट होता है। शेप्स कैसा हो सकता है, हॉलो प्रिज्म, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, लोब्यूलर, या कोई दूसरा शेप भी, एनी अदर शेप भी हो सकता है। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर इन द कैप्सिड के अंदर जो होता है कैप्सोमर्स का अरेंजमेंट डिटरमाइन करता है शेप ऑफ वायरन। वायरन का क्या शेप होगा ये डिटरमाइन कैसे होता है, कैप्सिड के अंदर प्रेजेंटेड जो कैप्सोमर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट निर्धारित करता है वायरन का शेप। वायरसेस हैव द फॉलोइंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री। वायरसेस में 3 अलग अलग प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, जैसे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। फर्स्ट है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, जिसमें हम देखेंगे मेनी वायरसेस हैव स्फेरिकल, कई वायरसेस का क्या होता है स्फेरिकल, क्यूबिकल या पॉलीगोनल शेप होता है, विच इज़ बेसिकली आइकोसाहेड्रल। वायरसेस कैसे होते हैं, स्फेरिकल, क्यूबिकल या पॉलीगोनल शेप के होते हैं, जिनमें बेसिकली आइकोसाहेड्रल या 20 साइडेड होते हैं, ये 20 साइडेड होते हैं। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री जो होती है डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द असेंबली ऑफ द कैप्सोमर्स कॉजेज क्या असेंबली, जिसमें आइकोसाहेड्रल सिमेट्री ये निर्धारित या कह सकते हैं कि डिपेंड होता है, निर्भर होता है कुछ फैक्ट्स पे, जिसमें असेंबली होती है कैप्सोमर्स की, ठीक है, जो कॉज करता है द कैप्सिड ऑफ द वायरस टू बी
एट अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। इसमें कैप्सिड जो होते हैं वायरसेस के वो एक मिनिमम एनर्जी के स्टेट में होते हैं। ये एन आइकोसाहेड्रल कैप्सिड कंप्राइजेज बोथ पेंटामर्स that is capsomer containing 5 structural units and hexamers that is capsomers having 6 structural units। आइकोसाहेड्रल कैप्सिड किससे बना होता है? तो ये बोथ पेंटामर्स एंड हेक्सामर्स से मिलकर बना होता है। इन एन आइकोसाहेड्रल वायरस मिनिमम नंबर ऑफ कैप्सोमर्स जो होता है वो 12 हो सकता है या इट्स मल्टीपल सच एज, या इसके मल्टीपल हो सकते हैं जैसे 32, 40, 42, 72, 92, 162, 252, 362, 492, 642 and 812। For example, the total number of capsomers of different icosahedral viruses are क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ कैप्सोमर्स डिफरेंट आइकोसाहेड्रल वायरसेस में फर्स्ट दिया गया है बैक्टीरियोफेज, इसमें 5 इंटू 174 इज इक्वल्स 12 पेंटामर्स। सेकंड है टर्निप येलो मोजेक वायरस या TYMV में 32 कैप्सोमर्स। तीसरा दिया गया पोलियो वायरस में 32 कैप्सोमर्स। वहीं फोर्थ दिया गया है पॉलियोमा वायरस एंड पैपिलोमा वायरस 72 कैप्सोमर्स। 5 रियो वायरस के बारे में दिया गया है। यहाँ उससे पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर दिखाया गया है, इसमें वायरस को दिखाया गया है वायरस डाइवर्सिटी। फिगर है A, B एंड C। इसमें फिगर A में देख सकते हैं ये एडिनो वायरस को दिखाया गया है। फिगर नंबर B HIV को क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है ये बिग स्ट्रक्चर, जिसमें GP120 कोड प्रोटीन दिखाया गया है, RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड लिपिड लेयर है। और वहीं फिगर नंबर C जो है ये T इवन बैक्टीरियोफेज है, इसमें प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड को दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ फिफ्थ पॉइंट रियो वायरसेस के कैप्सोमर्स की बात करें तो ये 92 कैप्सोमर्स होते हैं। सिक्स्थ दिया गया है हर्पस वायरस जिसमें 162 कैप्सोमर्स हैं। सेवन्थ है एडिनो वायरस जिसका फिगर भी हमने देखा, ये 252 कैप्सोमर्स होते हैं। एंड टिप्यूला इरिडेसेंट वायरस जिसमें 812 कैप्सोमर्स होते हैं। इन ऑल ऑफ दीज आइकोसाहेड्रल वायरसेस, इन सारे आइकोसाहेड्रल वायरसेस में ओनली 12 कैप्सोमर्स आर पेंटामर्स। केवल इन सारे वायरसेस में केवल 12 कैप्सोमर्स पेंटामर्स होते हैं। 12 कैप्सोमर्स पेंटामर्स होते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं 12 कॉर्नर्स को ऑफ 5 फोल्ड सिमेट्री, जिसमें 5 फोल्ड सिमेट्री होती है। 5 फोल्ड सिमेट्री वाले 12 कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। वाइल जबकि द रेस्ट आर हेक्सामर्स, जबकि बचे हुए जितने हैं वो सारे सारे हेक्सामर्स होंगे। फिगर 3.2 में हम देख सकते हैं। Since a polyhedron of 20-sided icosahedral basically has triangular faces, it is also known as deltahedron। क्योंकि पॉलीहेड्रन जो 20-साइडेड वाले पॉलीहेड्रन होते हैं आइकोसाहेड्रॉन, बेसिकली ये ट्रायंगुलर फेस वाले होते हैं, इसलिए इन्हें डेल्टाहेड्रॉन भी कहा जाता है। यहाँ हम कुछ फिगर देखेंगे। फिगर 3.1 में इसमें दिखाया गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस को। जैसे ऊपर से अगर देखते हुए चलें तो वैसीनिया वायरस है, देन ऑर्फ वायरस, मम्प्स वायरस एंड देन इन्फ्लुएंजा वायरस, टिप्यूला इरिडेसेंट वायरस, हर्पस वायरस एंड वहीं 529 बैक्टीरियोफेज ऑफ बैसिलस सबटिलिस दैट इज़ जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस को भी दिखाया गया है। एडेनो वायरस है, पॉलियोमा वायरस एंड पोलियोमाइलिटिस वायरस है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ दिया गया है हेलिकल या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। हेलिकल या सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, सिमेट्री की बात हो रही थी चूँकि, तो यहाँ सेकंड सिमेट्री दिया गया हेलिकल या सिलेंड्रिकल सिमेट्री। द रॉड शेप्ड हेलिकल कैप्सिड, रॉड शेप में जो हेलिकल कैप्सिड होता है ऑफ वायरसेस सच एज टोबैको मोज़ेक वायरस की बात की जाए, TMV बैक्टीरियोफेज, M13 एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे कॉन्सिस्ट होते हैं, बने होते हैं न्यूमेरस आइडेंटिकल कैप्सोमर से, एक जैसे समान एक समान कैप्सोमर से बने होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं एक हेलिक्स में। क्योंकि ये थीकर होते हैं वन एंड पे देन अदर, दूसरे एंड के अपेक्षा इनका एक एंड जो होता है वो थीकर होता है। यहाँ फिगर 3.2 देखें तो इसमें सर्टेन पॉलीहेड्रल आइकोसाहेड्रल वायरसेस को दिखाया गया है जिनके बारे में हमने पहले बात की। फिगर में आप देख सकते हैं एडेनो वायरस है 252 कैप्सोमर्स वाला, और यहीं ऊपर की ओर इसमें दिखाया गया है PHI
इंटू 174 बैक्टीरियोफेज 12 कैप्सोमर्स के साथ। वहीं नीचे फिगर दिया गया है जिसमें पेंटामर्स 5 सब यूनिट्स और हेक्सामर्स 6 सब यूनिट्स को दिखाया गया है। थर्ड सिमेट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। यहाँ वायरसेस दिखाया गया है कि वायरसेस विद कॉम्प्लेक्स शेप्ड कैप्सिड आर ऑफ 2 शेप्स। वायरसेस कॉम्प्लेक्स शेप कैप्सिड के साथ, माने जिनका इनके कैप्सिड का जो कॉम्प्लेक्स शेप है, इस तरीके से ये 2 शेप दर्शाते हैं। दोज विदाउट आइडेंटिफिएबल कैप्सिड, एग्जांपल पॉक्स viruses such as vaccinia, cowpox, extromelia, and orf viruses, and those with tadpole-shaped structure in which each part has different sort of symmetry. Example: T even phases of E. coli. T2 phase has, आगे बताया गया है कि T2 phase has an icosahedral head, helical tail set, hexagonal end plate, and rod-shaped tail fibers. सम वायरसेस सच एज रेबीज़, कुछ वायरसेस की बात करिए जैसे रेबीज़ है। सम वायरसेस सच एज रेबीज़ वायरस आर ब्यूलेट शेप्ड, जैसे रेबीज़ वायरस जो है वो ब्यूलेट शेप का होता है, गोली के समान होता है बंदूक की। सम वायरसेस सच एज हर्प्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस एंड सेमलिंकी फॉरेस्ट वायरस, ये सराउंडेड होते हैं बाई 100 to 150 एंगस्ट्रॉन थिक स्पाइक्ड मेम्ब्रेन, कांटेनुमा संरचना की इस मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, जिसकी जो 100 से 150 एंगस्ट्रॉन थिक होती है। दिस मेम्ब्रेन, ये जो स्पाइक्ड मेम्ब्रेन है, थिक स्पाइक्ड मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कंटेन करता है लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम विच प्रोजेक्ट्स द वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल या स्पाइक्स। ये मेम्ब्रेन कंटेन करता है लिपिड की बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर होती है 2 लेयर ऑफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। फ्रॉम इन्हीं मेम्ब्रेन से ही प्रोजेक्ट होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल या स्पाइक्स। वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल या जो स्पाइक्स नुमा संरचना होती है वो उभरी हुई होती है। इट इज़ नॉट मेड बाई और स्पेसिफाइड बाई द वायरस इटसेल्फ बट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। ये जो इनका स्पाइक्स वाला स्ट्रक्चर है जो प्रोजेक्टेड है, या ये वायरस खुद से नहीं बनाता बल्कि ये डिराइव किया जाता है होस्ट जिन पे ये अटैक किए होते हैं वायरस, उनके होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, दैट इज़ एनिमल सेल से। अब बात करेंगे हम कि क्या वायरसेस लिविंग इंटाइटीज़ में आते हैं। आर वायरसेस लिविंग इंटाइटीज़? तो देयर इज़ नो क्लियर आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई साफ शब्दों में इसका एश्योरेंस नहीं है कि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो सिंगल डेफिनीसन ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ का कोई एक सिंगल डेफिनीसन नहीं है विच विल सेटिस्फाई एवरीवन, जो हर एक को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके वायरस के लिविंग एंटाइटीज़ में होने या न होने को लेकर। इफ़ लाइफ इज़ डिफाइंड एज बीइंग सेलुलर, अगर जीवन को हम माने कि जो सेलुलर है वो उनमें उनको लाइफ पाया जाता है ऐसा माने, तो देन वायरसेस आर नॉट अलाइव, तो वायरसेस जीवित नहीं है। पर इफ़ लाइफ इज़ डिफाइंड एज बीइंग, अगर लाइफ को डिफाइन किया जाए एज बीइंग कैपेबल ऑफ मेकिंग न्यू लाइफ डायरेक्टली थ्रू इट्स ओन मेटाबॉलिक इफर्ट, देन वायरसेस आर नॉट लिविंग। फिर आगे बताया कि हाउएवर इफ़ लाइफ इज़ डिफाइंड एज बीइंग एबल टू स्पेसिफाई ईच न्यू जनरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, देन वायरसेस आर लिविंग सिस्टम। लेकिन अगर हम लाइफ को इस तरीके से डिफाइन करें कि कोई भी ऐसा प्राणी जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के समान ही, मतलब जैसा उनका जेनेटिकली जो स्ट्रक्चर है, या कह सकते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के द्वारा न्यू जनरेशन को फॉर्म करे, ये अगर लाइफ का डेफिनेशन बताया जाए तो इस तरीके से वायरस लिविंग सिस्टम में आ सकते हैं। इनफैक्ट वायरस मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेल रिप्लिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये बहुत ही क्या है, अलग है सेल के रिप्लिकेशन मैकेनिज्म से। सेल्स प्रोड्यूस देयर ओन क्रोमोसोम्स, प्रोटीन मेम्ब्रेन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड दीज मटेरियल्स आर पार्टीशनड इनटू प्रोजेनी सेल्स आफ्टर डिवीजन प्रोसेस इन द पेरेंट सेल। सेल्स जो है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, क्रोमोसोम, अपना क्रोमोसोम बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, मेम्ब्रेन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, एंड दीज मटेरियल्स, ये जो सारे मटेरियल्स सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है खुद से, ठीक है, ये पार्टीशन होते हैं, प्रोजेनी सेल में जाते हैं आफ्टर अ डिवीज़न,
डिवीज़न प्रोसेस इन पेरेंट सेल से होके ये प्रोजेनी में भी ये सारे जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है खुद से ये मटेरियल्स को, ये प्रोजेनी में भी चले जाते हैं, उनके अगले जनरेशन में भी चले जाते हैं पेरेंट सेल से। एज स्टेटेड इन दी सेल थ्योरी, जैसे कि सेल थ्योरी में बताया गया है कि सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम अदर सेल्स, की सेल थ्योरी में बताया गया है कि सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं अदर सेल्स से। तो वायरसेस डू नॉट गिव राइज डायरेक्टली टू न्यू वायरसेस। वायरसेस जो होते हैं, चूँकि हमने पहले ही पढ़ा कि ये खुद से डायरेक्टली न्यू वायरसेस को नहीं बना सकते, इंस्टीट्यूट दे मस्ट sabotage the biosynthetic machinery of their host cells so that virus specify protein and nucleic acid are made according to viral genetic information। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि वायरसेस जो होते हैं ये डायरेक्टली अपने न्यू जनरेशन को, न्यू वायरसेस को नहीं बना सकते। इसके लिए इन्हें ज़रूरत होती है एक स्पेसिफिक होस्ट की, जिनके अंदर जो है ये अपना इन्फेक्शन या इंटर करके अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटर करा के जो है जेनेटिक वायरल का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अंदर की ओर जाता है और अपने न्यू जनरेशन को ये फॉर्म करते हैं। इवेंचुअली वायरस पार्टिकल्स आर असेंबल्ड फ्रॉम न्यूली मेड मॉलिक्यूल इन द होस्ट सेल एंड आर रिलीज्ड व्हेन द होस्ट सेल ब्रस्ट। और अंततः वायरस पार्टिकल्स क्या होते हैं, असेंबल होते हैं, जो होस्ट सेल के अंदर न्यूली मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, और जब नए मॉलिक्यूल्स होस्ट सेल से रिलीज़ किए जाते हैं तो उस समय जो है होस्ट सेल ब्रस्ट कर जाता है, और दे में देन इनिशिएट न्यू साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इन अदर होस्ट सेल। और उसके बाद जो है जो नए साइकिल में से बने हुए उनकी एक नई साइकिल जो होती है स्टार्ट होती है इन्फेक्शन की, जो अदर होस्ट सेल में ये वायरसेस जाके इन्फेक्शन को अपने फैलाते हैं। दस वायरसेस बोरो मेटाबॉलिज्म एंड अ शेल्टरिंग मेम्ब्रेन फ्रॉम देयर होस्ट but they provide the genetic instruction that ensure continuity of their species from generation to generation। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, बोरो करते हैं मेटाबॉलिज्म को और सेल्टरिंग मेम्ब्रेन को अपने होस्ट से लेते हैं, ठीक है, और लेकिन ये अपना जेनेटिक इंस्ट्रक्शन जो होता है ये खुद से प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अपने इनके जैसी ही स्पीसीज़ बनती जाए जनरेशन आफ्टर जनरेशन। Since viruses are entirely dependent on living cells for their replication, चूँकि वायरसेस जो होते हैं पूर्ण तरीके से डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं किसी भी लिविंग सेल्स पे अपने रिप्लिकेशन के लिए, सो दे कांट बी अ प्री सेलुलर फॉर्म इन इवोल्यूशनरी टर्म। इसलिए इन्हें प्री सेलुलर फॉर्म नहीं कह सकते हैं इवोल्यूशनरी टर्म में, बट शुड बी व्यूड एज अ पीस ऑफ सेलुलर जेनेटिक मटेरियल विच हैव गेन्ड सम डिग्री ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। लेकिन इन्हें माना जा सकता है, देखा जा सकता है एक पीस ऑफ सेलुलर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जो गेन करता है कुछ डिग्री ऑफ इंडिविजुअल एनाटॉमी को। फिर आगे देखेंगे नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो वायरसेस आर नॉट नेम्ड अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा इनका नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है या नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिक्वायरिंग द डिजाइनेशन ऑफ बाइनोमेन। बाइनोमेन क्या है, लैटिन वर्ड है, बाई मीन्स ट्वाइस, नोमेन मीन्स अ नेम, दो नेम जिसमें दिया जाता है, दो नाम दिया जाता है, द जीनस एंड स्पीसीज से मिला के, नेम फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट एंड एनिमल्स को जो दिया जाता है। Viruses tend to be named in a random fashion according to the disease caused. Example poliomyelitis virus, the host organism, example bacterial virus या bacteriophage, plant virus and animal virus, या some coded system होते हैं, example T1 T2 P1 phases। इनका नाम जो है ये रैंडमली दिया जाता है, मतलब कि जिस तरीके से ये जो डिजीज़ ये कॉज करते हैं उस तरीके से अकॉर्डिंग फैशन में इनका नाम भी दे दिया जाता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। रिसेंटली विद इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ वायरल बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वेरियस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA and RNA, the symmetry of capsid, the number of capsomers etc. are now being used in viral classification। फ़िलहाल में जो है जैसे जैसे वायरल बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, उस तरीके से वेरियस
कई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जैसे नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड है, नंबर ऑफ कैप्सोमर्स, इनके आधार पर जो है अब क्लासिफिकेशन, वायरल क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जाता है। इनको वायरल को क्लासीफाई करने में जो है इनके कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। जो कैरेक्टर्स हमने अभी देखे, न्यूक्लिक एसिड है, इसका नेचर, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड और नंबर ऑफ कैप्सोमर्स के नेचर को यूज़ किया जाता है वायरल के क्लासिफिकेशन के लिए। However, we will stick to following conventional classification of viruses which is based on the types of host cell। जबकि अभी भी हम जो है यूज़ करते हैं कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को, जो आधारित है टाइप्स ऑफ होस्ट सेल के आधार पर। तो यहाँ ए दिया गया है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया गया है। वायरसेस दैट पैरासाइटाइज द बैक्टीरियल सेल और ऑल बैक्टीरियोफेजेस या फेजेस। ऐसे वायरस जो उन्हें बैक्टीरियोफेज या कहा जाता है। फेजेस मीन्स होता है टू ईट। फेजेस हैव स्पेसिफिक होस्ट एंड दे आर वेरिएबल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। फेजेस का अपना स्पेसिफिक होस्ट होता है, इनका शेप, साइज और स्ट्रक्चर जो होता है वो विभिन्न होता है, अलग अलग हो सकता है। The most widely studied phases are T-even bacteriophage such as T2, T4, T6, etc. मोस्ट वाइडली जो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला जो फेज़ है वो है T-even बैक्टीरियोफेज, जिनमें T2, T4 और T6 एक्सेट्रा आते हैं, जो इन्फेक्ट करते हैं कोलन बैसिलस को। ठीक है, इसर्चिया कोलाई एंड आर ऑल्सो नोन एज कॉलीफेजेज। इन्हें कॉलीफेजेज भी कहा जाता है। टी फॉर टाइप, और यहाँ जो टी यूज़ किया जा रहा है ये टाइप के लिए है। द प्लूरल वर्ड फेजेज रिफर टू डिफरेंट स्पीसीज। जो फेजेज यूज़ किया जा रहा है वर्ड, ये प्लूरल वर्ड है और ये रिफ़र करता है डिफरेंट स्पीसीज को। द वर्ड फेज इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इन द प्लूरल सेंस रिफर टू पार्टिकल ऑफ सेम टाइप। ये फेज वर्ड के बारे में बताया है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे यूज़ होता है। प्लूरल सेंस इसका होता है पार्टिकल ऑफ सेम टाइप के लिए। 10 T4 एंड T7 आर बोथ फेजेज बट अ टेस्ट ट्यूब माइट कंटेन आइदर 1 T4 फेज और 100 T4 फेजेस। ये दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे ये फ्री फेल्डर 1985 के चैप्टर में जाके देखेंगे। T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया जा रहा है। T4 बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? लार्ज साइज्ड टेडपोल शेप्ड कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं। लार्ज साइज में टेडपोल शेप के कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, जिनका कैप्सिड बना होता है एक आइकोसाहेड्रल हेड से, जिसमें 1250 एंगस्ट्रॉन लेंथ होती है और 850 एंगस्ट्रॉन विड्थ होता है। 2000 कैप्सोमर्स अराउंड ये बना होता है। अ शॉर्ट नेक होती है विद कॉलर बियरिंग विस्कर्स एंड लॉन्ग टेल, लॉन्ग हेलिकल टेल होता है। टेल मेड अप ऑफ होता है एक थिक और हॉलो मिड पीस से एंड हेक्सागोनल बेसल प्लेट से या इंड प्लेट से बना होता है, जिससे अटैच्ड होता है 6 स्पाइक्स अटैच्ड होते हैं और 6 लॉन्ग टेल फाइबर्स होते हैं। फिर आगे देखेंगे द मिड पीस जो होता है, मिड पीस कंसिस्ट होता है ऑफ अ सेंट्रल हॉलो कोर एंड स्प्रिंग लाइक कॉन्ट्रेक्टाइल सेथ विच comprises 24 रिंग ऑफ हेक्सामर्स एंड रिमेन हेलिकली अरेंज्ड होते हैं ये अराउंड द कोर के चारों तरफ ये अरेंज्ड होते हैं। द T4 जीनोम और क्रोमोसोम। T4 जीनोम या क्रोमोसोम इज द सिंगल DNA मॉलिक्यूल विच इज 60 माइक्रोन मीटर लॉन्ग, लीनियर डबल, लीनियर होता है, लॉन्ग होता है 60 माइक्रोन मीटर लॉन्ग, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड एंड टाइटली पैक्ड होता है विद इन द हेड ऑफ द फेज। फेज DNA कंटेन करता है मोर देन 1,66,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर एंड इनकोडेड होता है मोर देन 200 डिफरेंट प्रोटीन से। दैट इज प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन DNA replication and in assembly of head and tail. For example, T4 phase DNA कोड होता है, codes for at least 30 different enzymes. Example, helicases, topoisomerases, DNA polymerases, DNA ligases, etc. All of which ensure rapid replication of phase chromosome in preference to DNA of E. coli. That is host cell होती है ये E. coli.
फर्दर ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान एन अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस कॉल्ड 5-हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन 5-हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्लेस ऑफ साइटोसिन इन द फेज डीएनए। क्या बताया जा रहा है कि डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान एक अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस जिसका नाम बताया गया 5-हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन, ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन प्लेस ऑफ साइटोसिन इन फेज डीएनए के अंदर। दिस अनयूजुअल बेस जो होता है ये मेक करता है फेज डीएनए रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम दैट ऑफ होस्ट डीएनए एंड सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट करता है इट फ्रॉम न्यूक्लिएज एंजाइम। ये न्यूक्लियसेज जो होते हैं ये इनकोडेड होते हैं इन T4 फेज जीनोम टू डिग्रेड करने के लिए ओनली द डीएनए ऑफ होस्ट सेल के डीएनए को डिग्रेड करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कर सकते हैं। और सम अदर फेजेस प्रोटीन, कुछ अदर फेज प्रोटीन जो होते हैं अल्टर करते हैं होस्ट सेल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, सो दैट दे ट्रांसक्राइब डिफरेंट सेट ऑफ T4 जीन्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू फेज नीड। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज यहाँ हम देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज